पूज्य मालिक को प्रणाम। बहुत से लोगों के मन में ये विचार आता है कि हम अध्यात्म से क्यों जुड़े। तो आज इस वीडियो के माध्यम से एक अभ्यासी की, जो उन्होंने मैगज़ीन में लिखा है अपना लेख, उसके बारे में बताना चाहूँगी। शायद आपके अंदर भी रुचि पैदा हो। वो लिखती हैं कि बाबूजी महाराज ने बताया, अभ्यासी की सफाई किए जाने पर गहरे संस्कारों के निकलने से यदि अभ्यासी के जीवन में कोई कठिनाई आती है तो कई लोग इस कारण सहज मार्ग छोड़ देते हैं। मेरे लिए बाबूजी महाराज का यही कथन कठिनाई के दौर में अभ्यास में बने रहने का कारण बना। विवाह के बाद जीवन में विषम परिस्थितियों के आने या कल्पनाओं और उम्मीदों के टूटने से जब मन में पूरी तरह हताश और निराश हो रहा था, तब अंततः चेतना को ईश्वर शरण के अलावा कुछ समझ नहीं आया। परिस्थितियों से भागना फितरत में नहीं था, इसीलिए प्रार्थना के अलावा कोई और विश्वसनीय सहारा नहीं सूझा। तब मेरे मन की घबराहट मुझे ऐसी थी कि हे ईश्वर, मेरे मन को संभाल लो। मेरे आसपास जो कुछ भी हो रहा या जिन भी कारणों से मैं स्वयं को वैसे अभिव्यक्त कर रही हूँ जैसे कि मैं हूँ नहीं और न कभी होना चाहती हूँ, न चाहते हुए भी बार बार मैं फिर वही बन रही हूँ। मेरा मन मुझसे नहीं संभल रहा, कृपया मेरी मदद कीजिए। आप ही अपने संरक्षण में लेते हुए कृपया मुझे संभाल लीजिए। व्यथा और विषम परिस्थितियों से घिरी मैं 2012 में अभ्यासी बनी तो मुझे लगा कि मेरे जीवन को सार्थकता मिल गई। साथ ही ये भी लगता है कि मुझे प्राप्त हुआ वह सब मेरे अंदर पहले से ही था, बस उसे निकालने की कोई रास्ता या जरिया नहीं मिल रहा था। ये सब पाकर मैं बहुत खुश थी। इसी खुशी में मैं झूमती हुई मैं अभ्यास के शुरुआती वर्ष में सतखोल आश्रम पहुंची। वहाँ एक दिन बातचीत के दौरान दद्दा यानी तिवारी जी ने मुझे बहुत कुछ समझाया, बाकायदा चित्र बनाते हुए बताया कि आध्यात्मिकता यात्रा एक सीधी चढ़ाई की तरह है। जब हम तीव्रता से ऊपर चढ़ते हैं तो उतनी तीव्रता से नीचे गिरने की संभावना भी रहती है। तब अचानक एक विचार आया कि मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आप मुझे छोड़ नहीं सकते, इसीलिए जो भी होगा वह यही आपकी रज़ा में होगा। सच में उसके बाद अभी तक बहुत बार ऐसी